नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और गाइस, अभी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ शाहजहाँ गार्डन। यहाँ मेरे घर के पास में एक गार्डन है जिसका नाम है शाहजहाँ गार्डन। ये ताजमहल के पास में है बिल्कुल। तो मैं आपको आज ताजमहल के उस शाहजहाँ गार्डन की सैर कराने वाला हूँ। गाइस, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके एक कलीग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। बट वो चाहते हैं कि उनकी उनकी जो प्राइवेसी है वो ओपन ना हो। तो इसलिए वो किसी ऐसी प्लेस पर मुझसे मिलना चाहते थे जहाँ पर उनको कोई ना जानता हो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग शाहजहाँ गार्डन मिलेंगे। वहाँ पे अच्छा लगता है, काफ़ी बैठने में भी अच्छा लगता है और फ्री माइंड होकर वो अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर पाएंगे। और गाइज, मैं आपको बताऊं कि शाहजहाँ गार्डन मैं आपको क्यों ले जाना चाहता हूँ। ऐसे तो वो एक नॉर्मल गार्डन है, लेकिन वहाँ वहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसमें कुछ खास है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ जिससे कि आपको वो जगह मैं दिखा पाऊँ। तो प्लीज़ देखते रहिए पूरी वीडियो और जानते हैं उस खास जगह के बारे में, क्या है वो और क्या खासियत है उसमें, क्यों है वो खास। ओके, तो चलते हैं शाहजहाँ गार्डन। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आ चुका हूँ इस समय शाहजहाँ गार्डन में। और वो एरिया है जहाँ से ताजमहल के लिए हम एंट्री करते हैं। ये आप देख पा रहे हो मेरे पीछे। गाइस, वैसे तो ताजमहल के सामने ये तीन साइड पार्क है। एक जो आपको पीछे, मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये सामने, ये रोड के उस तरफ जो है पार्क है। और जो ये एरिया है जहाँ मैंने आपको दिखाया है, जो बाईं तरफ ये रास्ता जा रहा है सीधा शाहजहाँ गार्डन के लिए जा रहा है, ये पूरा एरिया जो हम रेड फोर्ट तक जाएंगे, इस रोड के साथ साथ जहाँ हम रेड फोर्ट के लिए जाएंगे, तो रेड फोर्ट तक जो भी पूरा एरिया पड़ेगा वो सारा ग्रीनरी है, वो पूरा पार्क है। और ये पूरा ही पार्क शाहजहाँ गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये पूरा पार्क शाहजहाँ गार्डन बताया जाता है। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उतना ही हिस्सा है, वो नहीं है, ये पूरा ही गार्डन शाहजहाँ गार्डन ही है ताजमहल के आसपास। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं उस एरिया की तरफ जो इसका शाहजहाँ गार्डन का मेन अट्रैक्शन है, मेन पार्ट है। और जहाँ पर कि मुझे अपने क्लाइंट से या जो मुझे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको मिलने वाला हूँ, तो उस एरिया में हम चलेंगे। तो गाइस, चलते हैं फिर उस तरफ। ये है टैग नंबर 4, जो मैंने आपको बताया है। आगे दूसरा गेट था नर्सरी के लिए, तो हम लोग अंदर से चलते होते हुए निकलेंगे। मैं आपको नर्सरी दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर तरह तरह के पौधे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और अलग अलग वैरायटी के। तो गाइज, यहाँ पर ये अंकल है, ये यहाँ देखभाल करते हैं, इस नर्सरी की मेंटेन करते हैं। आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार अंकल।
अंकल ये आप बताओगे कि यहाँ पर मतलब टूरिस्ट का आना अलाउड है? कोई भी आ सकता है घूमने के लिए, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप पौधे सेल भी करते हैं या केवल ये पार्क को मेंटेन करने के लिए रखे हुए हैं? पार्क के मेंटेन कोई आपसे ही कहा जाता है। ऐसे ये गाइज जो पौधे हैं ये केवल अपने इस साझा गार्डन को मेंटेन करने के लिए रखे हुए हैं और यहाँ पे सेल नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर के घूम सकते हैं घूम सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ के पौधे। और भी आगे 2-3 नर्सरी और हैं जहाँ पर इसी तरह का काम किया जाता है, इनको ग्रो कराया जाता है पौधों को, फिर यहाँ मेंटेन किया जाता है पार्क को। तो हम आगे चलेंगे, आपको और भी सारे चीज़ें दिखाऊंगा। गाइस ये है यहाँ का ग्रीन हाउस और हम आ चुके हैं यहाँ के ग्रीन हाउस में। यहाँ बहुत कीचड़ हो रही है अभी क्योंकि अभी बारिश हुई है, तो हम साइड से आएंगे। ये यहाँ पे हर वैरायटी के प्लांट्स आपको डेकोरेशन के लिए मिलेंगे, इंडोर आउटडोर हर तरह के प्लांट्स लोग ग्रो कराते हैं यहाँ पर। तो अंकल इसको जो आप यहीं पर उगाते हो या कहीं से मंगाए जाते हैं? नहीं, अपने आप तैयार करते हैं हम लोग तो। आप लोग ही ग्रो कराते हो इसको? जी हाँ। तो इसमें कितनी मेहनत लगती है? कितने लोग आप यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ तो करीब हम 15-20 लोग हैं। 15 से 20 लोग आप काम करते हो यहाँ जी पर? हाँ, इनको मेंटेन करने के लिए। कुछ लोग फील्ड में निकल जाते हैं सफाई वफाई करने के लिए। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर केवल एक ही ये ग्रीन हाउस है या और भी आगे? यहाँ पे तो एक ही है, लेकिन और दूसरी यूनिट है, उन पर और भी ग्रीन हाउस अच्छा, है। और भी यूनिट है? कितनी यूनिट है टोटल यहाँ? यूनिट है यहाँ 3-4 यूनिट है। 4 यूनिट है? जी हाँ। जिसमें एक ये हो गई, एक ही हो गई, एक जंगी खां है, जंगे खां, एक मोतीलाल पार्क, ओके, एक सर्किट हाउस, एक नर्सरी। ठीक है। तो मोतीलाल पार्क तो ये है ना जिसको शायद झील मछली के नाम से भी जानते हैं? नहीं। नेहरू गार्डन। नेहरू गार्डन। हाँ, नेहरू गार्डन। ओके ओके। तो आप और यहाँ पे 15 लोग और हैं? हम लोग 3-4 लोग रहते हैं यहाँ मेंटेन करने के लिए तो। जी। और बाकी लोग फील्ड में जैसे सफाई कटाई छटाई। अच्छा। इसके लिए ओके, क्योंकि इन पौधों का मेंटेनेंस भी करना होता है। पौधा लगाने के बाद उसको कैसा वो डेवलप हो रहा है वो भी सारा मेंटेन करना, जिसके लिए इनकी फील्ड टीम जो फील्ड में काम करती है। और ये अंकल हैं, अभी हमने देखा था जो बाहर बंदरों को भगा रहे थे, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा बंदर है। जरा सा चूक जाओ तुरंत आ जाते। बिल्कुल, अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया था बेलगिरी का पेड़, और उसको किस तरह से बंदर वेस्ट कर रहे थे वहां पे, कच्चे ही बेल जो है तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ हर तरह से मेंटेन करते हैं। तो अंकल आप पूरे दिन बंदरों को भगाते हो? हाँ, अब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, फिर बीच में आ जाते हैं 1:30 बजे। तो आप बंदरों को भगाने के लिए क्या यंत्र यूज करते हैं, दिखाइए जरा। ओके, ये गिलोल है गाइस, और यहाँ के बंदर भी इतने समझदार हैं गाइस कि इस गिलोल को देखते ही भाग जाते हैं, उनको मारने की भी जरूरत नहीं है। तो गाइस जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, ये रेड रोज लगे हुए हैं सारे। एक तरह की खेती होती है यहाँ रेड रोज की, जिससे कि ज़्यादा डेकोरेट की जाए। तो गाइज ये थोड़ा अलग टाइप का पेड़ है, मैं आपको दिखा दूं, मैंने फर्स्ट टाइम ये पेड़ देखा है। तो अंकल कौन सा पेड़ है ये, आप बताएंगे जरा? चंदन। क्या? चंदन का। गाइज ये चंदन का पेड़ है, वाह! मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अभी चंदन का पेड़ देखा है, क्योंकि हमारे इस एरिया में यूपी साइड इधर चंदन ग्रो नहीं होता है आगरा में। लेकिन ये इन्होंने साझा गार्डन में, मैंने बताया ना, साझा गार्डन में आपको कई तरह के पौधे मिलेंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये है चंदन का पेड़ गाइज। अगर आप पहचानते हैं तो आप पहचान सकते हैं, इस पे छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोग यहीं रहते हो रात को भी? नहीं, रात में दूसरे लोग चौकीदार आ जाते हैं, रात वाले। अच्छा, रात को शिफ्ट चेंज होती है तो आप लोग चेंज होते रहते हैं? 6 बजे चेंज हो जाएगी। 6 बजे। तो आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने तक रहती है? 7 बजे से 12 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक। ओके, 7 से 3 और 7 से 12, 3 से 6। 3 से 6। ओके, बीच में ब्रेक रहता है? बीच में ब्रेक रहता है, जैसे कोई असुविधा हो रही तो आके बैठ जाते हैं, देख रेख कर लेते हैं। ठीक, थैंक यू अंकल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। चलिए गाइस, अभी आगे हम चलें। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट पर। गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं, और मैं नीचे उतर के जा रहा हूँ इसमें। ये यहाँ पे झील बनी हुई है, इसको यहाँ पे झील बनाया गया था, जिसमें नौका विहार भी कराई जाती थी और बहुत ही सुंदर था। लेकिन अभी इन दिनों
तो गाइज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ अभी मेट्रो की कुछ काम चल रहा है मेट्रो का यहाँ आगरा के अंदर, जिसकी वजह से इस झील को अभी बंद किया हुआ है। तो गाइज अभी मेट्रो का काम ख़त्म होने के बाद मे बी ये स्टार्ट हो जाएगी झील, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो और देख सकते हो इसको। यहाँ पे नौका विहार कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सुंदर यहाँ लगता है। गाइज ये है छोटी अशोक, ये एक अशोक की ही वैरायटी है जिसको छोटी अशोक के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इस पर ये इस तरह का कुछ फल आ रहा है। ये देखिए छोटी अशोक का फल है, ये पकने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो गाइज हम ऑलरेडी दो नर्सरी देख चुके हैं और अभी हम ये तीसरी नर्सरी में आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये तीसरा वो ब्रांच है जहाँ पर ये लोग अपने फ्लावर्स को, पौधों को किस तरह से डेवलप करते हैं। यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार। मैं जा रहा हूँ इस नर्सरी के अंदर। ये आपका यहाँ पर अतिथि गृह बनाया हुआ है, राजकीय उद्यान आगरा। तो ये राजकीय उद्यान है, जो भी यहाँ इनके गेस्ट आते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, तो उनके रुकने के लिए यहाँ पर जगह बनाई हुई है, अतिथि गृह है जिसके नाम से। और ये हम आ चुके हैं मेन नर्सरी के अंदर। यहाँ पर ये अंकल बैठे हुए हैं, तो हम जानते हैं इनसे कुछ। नमस्कार अंकल। ये हैं तो अंकल, आप यहीं पे काम करते हैं? क्या नाम है आपका? गगनदेव। थोड़ा तेज बोलिए। गगनदेव। गगनदेव इनका नाम है। और आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर के रहने वाले। कहाँ के? बिहार के। ये बिहार से हैं। तो अंकल आप बताएंगे इस नर्सरी का नाम क्या है इसका? केंद्रीय पौधशाला। केंद्रीय पौधशाला के नाम से ये बनाया हुआ है इन्होंने ये एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है? आप यहाँ सब काम होते हैं, पेड़ पौधे सफाई होती है, लगती है। हाँ, तो गाइस जैसा हमने पिछले पार्क में देखा था, पिछली नर्सरी में देखा था कि यहाँ पे ये लोग नए नए पौधे डेवलप कराते हैं, ग्रो कराते हैं, जो डेकोरेशन के लिए बाहर पार्क में जाते हैं, ताजमहल के अंदर जाते हैं, मेंटेन किया जाता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, लेकिन ये पिछली दोनों जगहों से काफ़ी बड़ा एरिया है और ज़्यादा अच्छा भी है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, अंदर ही अंदर हम चलते हैं, इसमें देखते हैं। अंदर वाले रास्ते से आया हूँ। अगर आप ये साइड वाले रास्ते से आते हो तो आप पूरा ये देखिए पीछे से रास्ता आ रहा है, वहाँ से घूमते हुए पूरा इसको रोड के किनारे किनारे, ये रोड है जो हमने देखी थी ताजमहल से। मैंने बोला था जो रोड रेड फोर्ट के लिए, आगरा रेड फोर्ट के लिए जो रोड जा रहा है, ये वही रोड है। और ये सामने आपको दिख रही है जो ये सामने आप जो देख पा रहे हैं उस साइड में, वहाँ आपकी पार्किंग है। जो भी आप व्हीकल से ताजमहल आते हो तो अपने जो भी व्हीकल लेके आते हो वो यहाँ पे पार्क करने होते हैं, क्योंकि ताजमहल तक गाड़ी नहीं जा पाती है। तो ताजमहल की जो मेन पार्किंग है वो ये है, यहाँ आप पार्क करके गाड़ी आगे जाते हैं। और यही सीधा रोड जो मैंने बताया आपको, ये सीधा जाएगा आगे रेड फोर्ट के लिए। तो आप यहाँ से भी इस पार्क को विज़िट कर सकते हो, शाहजहा गार्डन को। ऐसे ही ये पूरा आगे जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। गाइज मैं आपको बताऊं, इसी तरह का जैसे ये पार्क है, ऐसे ही इस रोड के उस तरफ ये पूरा शाहजहा गार्डन ही है। ताजमहल के चारों ओर आसपास जितना भी एरिया जो पार्क का मेंटेन किया हुआ है, तो ताजमहल के चारों तरफ जो पार्क का एरिया मेंटेन किया हुआ है, ये पूरा शाहजहा गार्डन है। और ये रोड है, हम खड़े हुए हैं अभी केंद्रीय पौधशाला में, और इसके जस्ट दूसरी साइड ये सामने जो पार्क मेंटेन किया, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर है। बोलते हैं शीश महल, ये शीश महल के नाम से यहाँ पे फेमस है। तो